हाथों को उठाओ, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। और चीज समय हल्के में नहीं लगाना, अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना। विश्वास करना आज आपने, बोला हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना। हल्के में लगा रहे थे, आपको विश्वास करना है आज वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं आज वचन के लिए दुआ करता हूं मेरे पिता इन लोगों के लिए कि आज सच में तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ जल्दी से सुनेंगे। टॉपिक निकालेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज का हमारा टॉपिक है तुम पृथ्वी के, बस पृथ्वी के नमक हो। कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का गुड़ नहीं नमक है। अपने पड़ोसी को बोलो तू रसगुल्ला नहीं तू नमक है। तू जलेबी नहीं नमक है। उसको बोलो तू पहलवान नहीं तू नमक है। तू डॉक्टर नहीं नमक है। तू इंजीनियर नहीं नमक है। तू मेरा लड्डू नहीं, तू मेरा पेड़ा नहीं, तू मेरी जलेबी नहीं, तू मेरा नमक है। अपने बच्चों कैसे बोलते हैं, आ मेरे लड्डू। अरे लड्डू कहोगे दुश्मन हो जाएंगे उसके। मीठे के सब दुश्मन होते हैं, नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। कितनों को पता ये बात? सारे बोलो हाँ या ना। कह रहे लड्डू के दुश्मन है। आजकल की औरतों को आपने देखा, उनके नाम रख देते हैं पुराने जमाने में, ए मेरी केला, ए मेरे संतरे, ए मेरे अंगूर। बाद में बीमार पड़ जाते हैं। अरे केले संतरे पे कीड़ियां चढ़ती हैं, मिठे पे कीड़ियां आती हैं, चींटियां आती हैं, लड्डू पे चिड़ियां आती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? हमारा भी चेयरमैन उसका नाम लड्डू है। कह रहे कि आपको सुनना है, कह रहे चींटियां आती हैं, लेकिन आज से कह रहे कि अपने बच्चों का नाम नमक रखना शुरू कर दो। हालेलुया। नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। नमक पे देखा गई चींटी चढ़ते हुए? अरे देखी गई मकोड़ा देखा गई नमक पे? नमक से दूर रहते हैं। याद रखना जितने नमक है यीशु के, आज से आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां, कर्जे दूर हो गए आपसे। अरे हाँ कि ना? विश्वास करना है। कह रहा है कि वचन का अंगीकार करोगे, आज रात कहता है कि शैतान कहता अंगीकार करेगा कि मैं भागूंगा भागूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा। याद रखना आज अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो कौन हो तुम? कौन हो? अरे मैं चंपा, मैं चमेली। नहीं पापा आप गलत बोल रहे हो। मैं माया, पलट जाए तेरी काया। आप कह रहा हूं कि अगर आप अपने नामों से पुकारते हो, यार ठीक है आप घर में पुकारते हो, कागजों में पुकारते हो, लेकिन अपने बच्चों को जब प्रचार हो रहा है तो एक हफ्ता इस नामों से भी पुकारो। आज रात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता विश्वास करना है। कहता आज आपकी जिंदगी करे कि किसी भी मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आज उसे छुटकारा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं? IAS अफसर बनना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? स्टार बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको कोई डायमंड बोले, स्टार बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, IAS अफसर बोले। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने कहता है कि अपने चेलों का हेलो नमक ऊपर आ जाओ। कहते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा अरे नमक जो होता है ना, लाला जो होता है, लाला बढ़िया, वो नमक जो करियाने की दुकान करता है तो वो नमक की थैली सबसे सस्ती होती है, उसको बाहर रखता है, बाकी का सामान सारा अंदर रखता है, महंगा होता है वो। तो इसलिए उनको पता था पुराने नियम में कि नमक जो है सबसे सस्ती चीज है, सबसे सस्ती। और वो कहते बाइबल में लिखा कि एक जगह पर मत्ती के 5:13 में कह रहे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे, देखो लिखो, हाँ देखो जरा। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलो कौन पृथ्वी का नमक है? तुम। चंपा नहीं, चमेली नहीं, तुम। ओनली फॉर यू। कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। किस लिए कहा परमेश्वर ने? कह रहे कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन ना किया जाएगा। कह रहा फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं आपको, नमक उसको कहा गया जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा है। कह रहे इसलिए यीशु मसीह ने नमक को चुना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती 5 के इसी के 1 अध्याय में, तो लिखा कि यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यीशु पहाड़ी पर चढ़ा और भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन इसी के 5 के 8 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, 8वें अध्याय में भी जब देखोगे तो वहां पर लिखा, कह रहा भीड़ नीचे खड़ी थी, यीशु ऊपर पहाड़ी पर था। इसका मतलब कि भीड़ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन कौन पहाड़ी पर चढ़े? लिखा 5 के 1 में कि चेले पहाड़ी पर चढ़े और यीशु मसीह ने कहा 5 के 13 में, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब कहता पहाड़ पर, कह रहा कि आपके परिवार में से कोई नहीं चढ़ा, लेकिन परिवार में से क्या डॉक्टर इंजीनियर, कह रहा पहाड़ पर नहीं चढ़े, लेकिन
चेले पहाड़ पर चढ़े, और चेले पहाड़ पर जब चढ़े, पहाड़ पर चढ़ना आसान बात नहीं है। पहाड़ पर चढ़ना कह रहा संसारिकता से अलग होना है, इसलिए परमेश्वर ने नमक को चुना। और जब चेलों को पहाड़ी पर देखा, भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन कौन चढ़ा उसके पीछे? कहता है कि सिर्फ गिने चुने लोग। इसका मतलब कहता है आज कितने लाखों लोग हैं, चर्च में आने के लिए लाखों लोग हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन चर्च में कितने लोग हैं? थोड़े से। जितने भी हैं, कहता है कि परमेश्वर कह रहा उन हजारों को, उन लाखों को परमेश्वर कहता आज अपना नमक, कह रहा नमक, आमीन। कहता नमक। कहता है लोगों को पहाड़ लगता है लोगों को बताना कि हम चर्च जाते हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा हम, कहता है यीशु मसीह में आ गए हैं। लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा जब लोग उनकी बुराई करते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ पहाड़ पर से देखते हैं यीशु कब उतरेगा। कई लोग चाहते हैं प्रॉफिट बजिंदर हमारे घर में आके हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करे, पर्सनल। कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर, कुछ बड़े आदमी, वीआईपी चाहते होंगे कि ये हमारे लिए अलग आए और लोगों को ना पता लगे, लेकिन भाई साहब पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कहता पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा, इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना, कहता है जो पहाड़ पर चढ़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रिश्तेदारों के सामने, चाचे ताऊओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने कह सकता है हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं। परमेश्वर आज रात कहता है कि वो मसीहत आपके अंदर से जाहिर करेगा यीशु मसीह के नाम में, उसके घर का नक्शा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इसलिए ऐसे नमक को ढूंढ रहे, वो ऐसे नमक को। अगर नमक ही अपना स्वाद बदल ले, कह रहा है कि इसका मतलब कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जब तक अपना स्वाद चेंज नहीं करते, जब तक आप हो सकता है नमक बनने के बाद, आप मसीहत में आने के बाद, आपका स्वाद आपका टीवी हो, आपका स्वाद शराब की बोतल हो, आज भी आपका कोई ऐसे पाप में जीवन हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे जो नमक हैं वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है वो अलग रहते हैं। इसका मतलब कहता है उनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा, जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा दिखा, यीशु मसीह ने उसको पता है क्या कहा? चंपा नहीं, अब तू टमाटर नहीं, अब तू कद्दू नहीं, अब तू हामलाल नहीं, अब तू श्यामलाल नहीं, अब तू धनवान नहीं, अब धन दौलत नहीं, ए धनो नहीं, ए दौलत नहीं, अब तेरा नाम नमक होगा, नमक है। कहता आ मेरे नमक, आ मेरे प्यारे लाल। वो सोच रहे थे डायमंड से हमें पुकारेगा, हमें कहेगा अरे ये तो मेरा हीरा आ गया, हीरा। माँ कैसे बोलती है बच्चे को? बोलती जब वो पैसा कमा के लाता, आ मेरा डायमंड आ गया, आ मेरा हीरा आ गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं पुकारा, यीशु ने कहा मेरे नमक आ गए। हालेलुया। मेरे नमक आ गए। क्योंकि नमक की एक परिभाषा है, याद रखना कि नमक किससे बनता है? नमक बनता कैसे है? समुद्र में से जब वो अलग हो जाता है तब वो नमक बनता है। तो इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं, कहता है जितने मेरे नमक बनना चाहते हैं वो संसारिकता से अलग हो जाएं। जब आप संसारिकता से अलग हो जाते हैं, पाप की जिंदगी से अलग हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर के नमक कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा अपने नमक को कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में भेजता है और उनका स्वाद बना देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे बात सुनो, बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, चिकन बिरयानी में और वेज बिरयानी में अगर नमक ना पड़े कैसा लगेगा? स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? हाँ भाई, पनीर की सब्जी में नमक ना पड़े स्वाद आएगा? अरे भाई साहब, किसी का ब्याह हो और पुलाव बने हो और नमक ना हो तो कैसा करेंगे? करेंगे। साग में नमक ना हो, साग में नमक ना हो, याद रखना आज के बाद कहता लोगों की जिंदगियों में स्वाद जब आएगा जब मसीह लोग जहां जाएंगे वहां स्वाद आ जाएगा। आमीन। तुम लोग जहां जाओगे स्वाद आ जाएगा। अगर उसको नौकरी में स्वाद नहीं आ रहा, उसको करा कि जीवन जीने में स्वाद नहीं आ रहा, जहां तुम जाओगे आज से स्वाद आएगा लोगों को। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पति को बोलना, आज घर जाके बोलना मेरे बिना साग खा के देख। शादी होती है, पति साथ में बैठ के खाना खाता है, खिलाता भी है, ले खाना मेरी चंपा। और 2 महीने बाद पूरी साहब से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमसे ही पूछ लो, दूर क्यों जा रहे हो? दूर से खाते हैं, खा लेना, चम्मच पड़ा है।